हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आरआरबी पीओ 2025 एग्जाम पास है। नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट इतना टाइम जरूर है कि अगर हम कुछ चीज़ों को फोकस करके अच्छे से प्रिपेयर करें तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में या उन पर्टिकुलर चीज़ों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वांट प्री में भी और मेंस में भी बहुत सारे बच्चों के लिए आरआरबी पीओ में दुविधा हो सकती है। ये नहीं पता चल रहा कि किन चीजों पे प्री में फोकस करना चाहिए, किन में मेंस पे करना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है, ये कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई जाएगी जिससे कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आए, प्रैक्टिस कितनी करनी है, कितने दिन करनी है, कहाँ से करनी है। अगर ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपके सारे जो डाउट हैं क्वांट से लेकर के आरआरबी पीओ में वो रिजोल्व हो जाएंगे। और कितने दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये सब भी बता दूंगा कि पर्टिकुलरली कि कहाँ फोकस प्री में करें, कहाँ मेंस में करें। एंड तक वीडियो देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, पहला काम एक आपको जरूर करना पड़ेगा, वो है कि प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने पड़ेंगे। अगर आप आरआरबी पीओ के पिछले 4 साल के प्री और मेंस के पेपर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके लिए चीजों को समझना थोड़ा ज्यादा आसान होगा, क्योंकि पेपर से ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि प्री का ये लेवल है, मेंस का ये है, प्री में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेंस में ये है। मैं आपको बता दूंगा यहां भी कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन कैसा आएगा ये पीवाईक्यू से पता चलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, जाकर के एक बार डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए ये देखो, ये आपका आरआरबी पीओ यानी ऑफिसर स्केल 1 की एग्जाम डेट है। 22 और 23 ऑफ नवंबर को आपका पेपर है और जो मेंस एग्जाम है वो 28 ऑफ दिसंबर को है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। लगभग अगर मैं देखूं तो 70 डेज हमारे एग्जाम में होंगे, ठीक है। अक्टूबर, हाँ 70 डेज के आसपास एग्जाम में होंगे, ठीक है। चलो, ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। प्रीलिम्स में क्वांट और रीजनिंग दो ही आते हैं और मेंस में क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक, कंप्यूटर, बाद में इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। बट हमारा फोकस यहाँ पे है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 20 मिनट, 1/4 नेगेटिव भी है और कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है। तो दैट मीन्स यहां पे सारा गेम ट्रिक्स का कंसेप्ट होने चाहिए, लेकिन स्पीड अगर आपकी नहीं होगी तो आप नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पूरा गेम स्पीड का है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेंस में, यहाँ क्वांट के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, 30 मिनट है। यहां भी चाहिए स्पीड, लेकिन यहाँ कंसेप्ट पे ज्यादा खेलेगा, ठीक है। मतलब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कंसेप्ट में, तभी टाइम कम लगता है। तो थोड़ा सा प्री में स्पीड का ज्यादा गेम होता है, डायरेक्ट ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। मेंस में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, प्री मेंस में ये अंतर है, ठीक है। चलो, अब आपका टारगेट स्कोर क्या हो, ठीक है। अगर टारगेट स्कोर देखें प्री और मेंस दोनों में, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, तो प्रीलिम्स में कम से कम 30 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 30 प्लस आपका टारगेट होना ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज आप अपने स्टेट की कट ऑफ देख लो, कई कई स्टेट में तो बहुत ज्यादा जा रही है, तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लो। बट इन जनरल अगर मैं बोलूं तो प्रीलिम्स में 40 में से 30 प्लस आप टारगेट करें और मेंस में भी आपका टारगेट 30 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 30 के अराउंड हो, 30 प्लस हो, बहुत अच्छा स्कोर होगा। इतना टारगेट आप दोनों में रखें। मेंस में 50 मार्क्स है और मैं 30 प्लस बोल रहा हूँ, यहाँ 40 मार्क्स है तो 30 प्लस प्री में, क्योंकि कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस प्री मेंस पूरा सारा का सारा एक ही है। अब सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीजें आपको पता हो, नंबर सीरीज, ठीक है, फिर कंपैरिजन बेस्ड, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन अलग अलग टाइप, मेंस में डाटा सफिशिएंसी भी आ जाता है, अर्थमेटिक के ये टॉपिक सारे, ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका। लेकिन कहानी कहाँ आती है कि सिलेबस तो पता है सर, कोई किताब खरीद लो, उसके बाहर लिखा ही मिलेगा कि आरआरबी पीओ क्लर्क पे भी लागू हो जाएगा, लेकिन किस सीक्वेंस में करें, कैसे करें, वो थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको जिन टॉपिक को आपको प्रेफरेंस देनी है जिस तरीके से वो बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक से शुरू करें। आपकी बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बेसिक कैलकुलेशन में क्या आता है, जैसे टेबल्स, ठीक है, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, बेसिक परसेंटेज,
बेसिक फ्रैक्शंस, ये पार्ट आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा ना भाई, आपकी स्पीड बनेगी ही नहीं और प्री में आप ज्यादा क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले 2 4 5 10 दिन लगा के, 10 मैंने ज्यादा बोल दिया, मैक्सिमम 4 5 दिन लगा के इन पे अच्छी कमांड कर लो, इन पे ट्रिक सीख लो। इसी चैनल पे स्पीड मैथ की एक वीडियो है, एक सिंगल वीडियो, ठीक है, स्पीड मैथ फॉर आईबीपीएस पीओ मैंने पढ़ा रखा है, एक ही वीडियो है। तो एक बार वो वीडियो देख लोगे ना, ये पूरा पार्ट एक ही दिन में भी आप कवर कर सकते हो। 10 12 घंटे की आई थिंक वो वीडियो है, आराम से हो जाएगा एक ही वीडियो में, सिंगल। इसी चैनल पे आईबीपीएस पीओ स्पीड मैथ ऐसे करके टाइप करोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, और जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना उसका बेसिक पार्ट पहले अच्छे से, फिर उस पे कंसेप्ट और ट्रिक, कंसेप्ट और ट्रिक्स, फिर उस पे प्रैक्टिस, ये रखा करो हमेशा, ठीक है। पहले बेसिक पार्ट, फिर कंसेप्ट और ट्रिक और प्रैक्टिस, पूरा सिंप्लीफिकेशन में जल्दी जल्दी चीजों को कैसे करना, और ऑलमोस्ट कम से कम 100 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तब आगे बढ़ना। नंबर सीरीज सारा खेल लॉजिक्स का है। लॉजिक्स कैसे आएंगे? जो कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं, तो सारा खेल कैलकुलेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री में थोड़ा आसान हो सकती है, मेंस में मुश्किल। अब प्री में तो यहीं से आ जाते हैं 20 क्वेश्चन तो मिनिमम प्री में। मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मेंस में भी 10 से 15 हो सकते हैं, प्री में 20 क्वेश्चन यहीं से। फिर परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप एजेस, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, यहीं तक आपका, मतलब आप सोचो प्री में 30+ क्वेश्चन यहीं से होंगे, इतने से ही 30+ क्वेश्चन प्री में 40 में से, और मेंस में भी 30+ यहीं से होंगे, टोटल 40 में से 30 लगा लो, ठीक है। लेकिन वो 50 मार्क्स के होते हैं, लेकिन टॉपिक यही रहने वाले हैं, इतने से ही, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन्स एंड बोट्स, एवरेज, एलिगेशन मिक्सचर, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। ये ध्यान रखना, हो सकता है कि मेंस में जो डीआई है वो यहां से 30 क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, लेकिन हो सकता है एक डीआई प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनमें से किसी में से हो, तो वो संख्या 25 भी हो सकती है, लेकिन डीआई मिला के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इनमें से किसी भी टॉपिक पे डीआई हो सकता है ऊपर। समझ रहे हो? तो जब भी प्रिपेयर करो इसी सीक्वेंस में करो, अच्छे से करो। क्लियर है भाई? ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और लेवल थोड़ा सा किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, ये प्रीवियस ईयर पेपर देख लो एक बार, प्रीवियस ईयर पेपर से कहानी आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो, उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, स्ट्रेटेजी मैंने आपको कहा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ प्रिपेयर करिए, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर करिए, पूरा स्टडी प्लान दे दूंगा मैं आपको अभी। उसके बाद बेसिक से शुरू कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। और फिर आपको कंसेप्ट्स और ट्रिक्स आनी चाहिए, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, और उसके बाद फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर पढ़ना है, बेसिक भी होना चाहिए, कंसेप्ट और ट्रिक भी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस भी करनी है आपको। मेंस की प्रैक्टिस थोड़ा बाद में भी कर सकते हो, बट प्री का तो पूरा 100। मैं आपको पूरा प्लान ही बता देता हूं। देखो, 11 सितंबर से लेकर 21 नवंबर तक क्वांट का 70 डेज का क्या प्लान होना चाहिए आपका, ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है इसमें। जो सबसे पहला पार्ट है स्टार्टिंग के 30 डेज, यहां आपका स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले पूरा बेसिक पार्ट कवर करो, पूरा बेसिक पार्ट, फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और डीआई, इन पे खूब सारी प्रैक्टिस करो, और अर्थमेटिक के चुनिंदा टॉपिक कर लो, ठीक है। ज्यादा मत घुसो, ऊपर से जो सीक्वेंस में बताया पहले 10 टॉपिक कर लो सिर्फ प्री के लिए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, डेली 2 से 3 घंटे क्वांट को देना ही देना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। जब पहले 30 दिन हो जाए, फिर 31 से 50 डेज पे, अब यहां भी डेली 2 घंटे देना है आपको। इसमें क्या करना है, डीआई थोड़ा हाई लेवल, कैसलेट, टेबल, ग्राफ, मिसिंग, और अर्थमेटिक का टॉपिक लेवल इंक्रीज कर दो, ठीक है। एक एक टॉपिक उठा लो हर दिन, उस पर आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करो, लेकिन लेवल बढ़ा के, ठीक है। और ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट दो 3 दिन ऑल्टरनेट पे, और उसको प्रॉपरली एनालिसिस करो, और संडे को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो संडे को। लेकिन 30 दिन के बाद ऐसा करना है, ठीक है। पहले पूरा सिलेबस 30 दिन अच्छे से रगड़ के फिर ये इन चीजों पे आना है, ठीक है। और फिर जो लास्ट के 20 डेज बच जाएंगे, इसमें हमें एग्जाम के लिए 100% रेडी होना है। तो इसमें क्या करो, सुबह एक मॉक टेस्ट दे दो फुल लेंथ,
प्रीलिम्स का और उसका एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट तो 45 मिनट का ही होगा और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना, चीजों को करना 2 घंटे लगेंगे। फिर शाम को 1 घंटा 2-3 सेट डीआई के सोल्व कर लो, जल्दी भी हो जाएंगे ये। 1 घंटा मैंने लिखा है, ये आधे घंटे में भी हो सकता है, ठीक है। और 50 to 60 डेज पे ऑल्टरनेट डेज पे फुल मॉक टेस्ट दो और लास्ट के 10 डेज डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। मतलब थोड़ा एक सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना है, चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए, किस दिन कौन सी चीज पढ़नी है, क्या उसके मतलब कितना टाइम देना है, कितना डीपली जाना है, कौन से टॉपिक कवर हो गए, कौन से रह गए, ये चीजें उंगलियों पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, सिलेक्टेड बच्चे के तो होते हैं भाई, ठीक है। और पढ़ने के लिए आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हो। ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है जिसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। और इसमें देखो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट और प्री प्लस मेंस लेवल है। क्लासेज भी प्री प्लस मेंस लेवल है और टॉपिक वाइज टेस्ट भी। करंट अफेयर पिछले 1 साल की तो है ही, साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम और मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट पीओ लेवल के भी हैं, क्लर्क लेवल के भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स लेवल के भी हैं और मेंस लेवल के भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स लेवल के भी हैं और मेंस लेवल के भी हैं, इंटरव्यू की गाइडेंस है, मेंटर सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसका पार्ट है, ठीक है। बात समझ पाए, ये सब का सब इसी का पार्ट है। और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और आराम से जाकर के एनरोल कर लो। एक बड़ा अच्छा डिस्काउंट भी आपको इस पे मिल रहा है, ठीक है। एक काम और कर सकते हो, सिंपली गूगल पे जाओगे ना तो टाइप करो edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्सेज दिखेगा, ठीक है। और यहाँ बैंकिंग कोर्स पे जाकर के ये हमारा कोर्स है, देखो इस पे 75% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। ये 74 लिखा है यहाँ, कोई बात नहीं। ये कोड अगर आप यूज करेंगे बैंक 75 तो 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मे बी जब आप ये वीडियो देखें तो ये उसी दिन के लिए वैलिड हो, ठीक है। लेकिन अगर ये 11 तक वैलिड है शायद ये जो कोड है, लेकिन अगर आप बाद में भी देखें तो ये डिस्काउंट ऊपर नीचे हो सकता है। अभी ज्यादा चल रहा है, अभी तुरंत जाके चेक कर लो, अगर 75 मिल रहा है तो ले लो भाई, ठीक है। चलो, तो ये इस कोर्स के बारे में डिटेल थी। आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तब भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे साथ इसी चैनल पे जरूर जुड़िएगा। अभी हमारी 2 सीरीज चल रही थी, एक एसबीआई की और आईबीपीएस पीओ मेंस की और एक आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए भी हम आगे आने वाले टाइम में एक डेडिकेटेड सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके द्वारा किया गया एक लाइक कमेंट हमें भी मोटिवेट करेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।